आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो है वर्किंग लाइफ बैलेंस विद किड्स, या फिर आप यूँ कहें वर्क लाइफ बैलेंस विद किड्स। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन तमाम लेडीज़ के बारे में जो किसी ना किसी सेक्टर में जॉब कर रही हैं अपने पैशन को पूरा करने के लिए या अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, और इसके साथ ही साथ वो अपनी फैमिली और अपने बच्चों को भी देख रही हैं। बट इन दोनों को मैनेज करते करते वो परेशान हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं, ठीक है। और ऐसे में जो है वो ये सोचने लगती हैं कि अब उन्हें जॉब क्विट कर देनी चाहिए। बट आपको जॉब क्विट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी जिसको अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करती हैं तो आप अपनी जॉब को भी कंटिन्यू कर सकती हैं, और इसके साथ आप अपनी फैमिली और अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से देख सकती हैं। सो हाय, आई एम ज्योति हेयर। आई होप यू ऑल आर गुड। एंड आज की वीडियो मेरी उन मदर्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जो आगे इन फ्यूचर लाइफ में कुछ जॉब करने का सोच रही हैं या किसी सेक्टर में जाने का सोच रही हैं, वेदर फ्रॉम होम और वेदर फ्रॉम आउटसाइड। वो उनके माइंड में ये चल रहा है कि मैं भी जो है अपनी कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूं और घर को फाइनेंशियली तरीके से कोई सपोर्ट करूं। सो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बहुत सारी लेडीज़ जो इस टाइप की होती हैं, जो वर्किंग मदर्स होती हैं, तो कई बार हमारी सोसाइटी उनको बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उनको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। और इन सारे लोगों की बातों को सुनते सुनते कहीं ना कहीं वो जो औरतें होती हैं जो घर से बाहर निकलकर काम कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है डिसअपॉइंटमेंट और बहुत ज़्यादा जो है निराशा की स्थिति में चली जाती हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि मैं एक सेल्फिश मदर हूँ, मैं अपने बच्चों पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रही हूँ, और मुझे जॉब के लिए मैं अपने जॉब पर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चों के साथ जो है अच्छा नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। लेकिन आपको ऐसे लोगों की बातों को सुनने के, ऐसी सोसाइटी की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको पूरी तरह से इग्नोर करके आपको अपनी जॉब पर कॉन्सेंट्रेट करना है, और उसके साथ ही आप अपने बच्चों को भी देख रही हैं। आप अपने बच्चों को भी देखकर ये एग्जाम्पल उनके सामने सेट कर रही हैं कि लाइफ में आगे चलकर कैसे उन्हें भी प्रॉपरली तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है और टाइम मैनेजमेंट बनाना है, ठीक है। तो आपको अपने अंदर ये डिसअपॉइंटमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जॉब करके और घर को देखकर आप अपने बच्चों के सामने ही एक बहुत बढ़िया एग्जांपल सेट कर रही हैं कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ कैसे टाइम मैनेजमेंट करके हम दोनों चीज़ों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। सो अब मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की जिसको अप्लाई करके आप जैसे तमाम वर्किंग मदर्स जो है वो प्रॉपरली जो है बच्चों को और घर को, फैमिली को देखने के साथ साथ अपनी जॉब को भी कंटिन्यू कर सकती हैं। सो सबसे पहले तो जिस ट्रिक की मैं बात करूँगी वो है वर्क फ्रॉम होम। If your employer is supportive, then you can ask from your employer and take the work from home for some time. अगर कुछ समय के लिए आपको ये लग रहा है कि अभी इस समय पे मुझे अपनी फैमिली को अटेंशन देने की ज़रूरत है, मुझे अपनी बच्चों की नीड्स को फुलफ़िल करने की ज़रूरत है, बच्चों को मेरी ज़रूरत है, बच्चों को ये चाहिए कि उनकी मदर उनके सामने रहे, तो ऐसे में आप थोड़े समय के लिए जो है अपने एम्प्लॉयर से बात करके वर्क फ्रॉम होम भी ले सकती हैं, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम में आप जो है आसानी से घर पर बैठकर काम कर सकती हैं अपने ऑफिस का, और बच्चों पर भी ध्यान दे सकती हैं। इसके साथ ही आप फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स के बारे में भी बात कर सकती हैं। और आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है अपने एम्प्लॉयर से या अपने मैनेजर से आपको बिल्कुल ओपन कम्युनिकेशन मेंटेन करना है। जहाँ पर आपका कम्युनिकेशन ब्रेक होगा वहाँ पर चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। सो आपको अपने एम्प्लॉयर या मैनेजर से कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना है। स्ट्रॉन्ग और ओपन कम्युनिकेशन बिल्डअप करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ऑफिस में ही एक फैमिली फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकती हैं। सो आपको अपने एम्प्लॉयर से या अपने मैनेजर से हर तरह की बातों को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। उनसे बिल्कुल जो है कम्युनिकेशन अच्छा रखना है। सेकेंडली, जिस चीज़ को आपको बहुत ध्यान में रखना है कि ऐसे घर जिनमें जो है एक वर्किंग लेडीज़ है या वर्किंग मदर है, तो वहाँ पर उन लेडीज़ या उन मदर्स को अपने हस्बैंड से भी जो है कम्युनिकेशन को बिल्कुल स्ट्रांगली बिल्डअप करना है। यानी कि आपको अपने हस्बैंड या अपने स्पाउस से भी जो है ओपन कम्युनिकेशन मेंटेन करना है। आपको अपने हस्बैंड से कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें हर चीज़ में हर चीज़ के बारे में उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, और उन्हें आपके काम को लेकर भी बिल्कुल एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आप दोनों का ही डिसीजन है। सो आपको मैं एक बात ख़ास तौर पर ऐसी लेडीज़ को
आपको बता दूं कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से लाइफ को भी बैलेंस करना है और वर्किंग लाइफ को भी देखना है, पर्सनल लाइफ को भी लेकर चलना है, तो वहाँ पर यू विल हैव टू ट्रेन योर हस्बैंड फर्स्ट। वहाँ पर आपको अपने हस्बैंड को सबसे पहले ट्रेन करने की ज़रूरत है और सबसे पहले जो है उन्हें समझाना होगा कि जब घर की जिम्मेदारी दोनों लोग उठा रहे हैं, घर को दोनों लोग फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब बच्चों की जिम्मेदारी की बात आती है, बच्चों की नीड्स को फुलफ़िल करने की बात आती है, तो वहाँ पर आप अकेले क्यों, आपके हस्बैंड को भी आपके साथ जो है बच्चों की पूरी जिम्मेदारी को उठाना होगा, क्योंकि आप दोनों मिलकर घर की फाइनेंशियली ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप वहाँ पर अपने हस्बैंड से बात कर सकती हैं, आप दोनों लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपस में कि जब दोनों लोग फॉर एग्ज़ाम्पल जब दोनों लोग जो है फ्री हो जाएं अपने ऑफिस टाइम से, तो अपने जो घर के टाइम है उसमें आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। अब ये तो आप आपस में कम्युनिकेशन करके डिस्कस कर सकती हैं कि कौन सा काम कौन करेगा और कौन सा काम कौन करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अगर बच्चों की मील प्रिपेयर कर रही हैं तो आपके हस्बैंड बच्चों के होम असाइनमेंट कंप्लीट करा दें, या फिर आप अगर जो है बच्चों को पार्क लेके जा रही हैं तो आपके हस्बैंड जो है नेक्स्ट डे बच्चों को क्या ड्रेस पहननी है और बच्चों की बुक्स एंड कॉपीज़ जो भी हैं उनके बैग में किस तरीके से अरेंज होनी है, वो सारी चीज़ों को अरेंज कर दें। या फिर अगर आपके हस्बैंड को पार्क में ले जाना अच्छा लगता है तो वो बच्चों को पार्क में ले जाएं और आप उनकी बुक्स कॉपीज़ को अरेंज कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो आप दोनों के आपस के डिस्कशन और आपस के कम्युनिकेशन के बाद होगा। सो इसके लिए आपको अपने हस्बैंड या अपने स्पाउस से उन्हें ये समझाने की ज़रूरत होगी, उन्हें ये समझाना पड़ेगा आपको कि आप दोनों को मिलकर बच्चों की नीड्स को फुलफ़िल करना है, तभी आप अपनी वर्किंग लाइफ और पर्सनल लाइफ को प्रॉपरली तरीके से बैलेंस करके चल पाएंगी। थर्ड जिसके बारे में बात करने वाली हूँ, जिस स्ट्रोक के बारे में, वो ये है कि आप जो है अपने बच्चों को भी जो है छोटे छोटे कामों को डेलीगेट करने की आदत डालिए, छोटे छोटे कामों को डेलीगेट करिए। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पर जब बच्चे देखते हैं कि मदर जो है वो बाहर से आ रही हैं, काम करके आ रही हैं, तो वो छोटे छोटे काम करके माँ की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे घर भी होते हैं जहाँ पर जो है जब कोई माँ जो है वो बाहर से काम करके आती है या फिर जो है घर में ही कोई काम करती है, तो वहाँ पर बच्चे बिल्कुल बैठे रहते हैं, वो बिल्कुल भी मदर की हेल्प नहीं करते हैं। सो ऐसे बच्चों को सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। आपको बच्चों को छोटे छोटे कामों को डेलीगेट्स करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि बच्चे प्रॉपर तरीके से चीज़ों को रखना सीखेंगे, करना सीखेंगे। ठीक है, पढ़ाई के अलावा वो ज़िंदगी में, जीवन में जो और भी चीज़ें हैं उनको जो है वो करना सीखेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़े बड़े काम आप बच्चों को सौंप दीजिए, बहुत बड़े बड़े काम आप उनसे ले लीजिए, जी नहीं। आपको जो है छोटे छोटे कामों के थ्रू बच्चों को सिखाना भी है और उसके थ्रू आपकी हेल्प भी होगी कहीं ना कहीं। सो इसलिए आपको उन्हें छोटे छोटे कामों को डेलीगेट करना, जैसे अपनी चीज़ों को वो मैनेज करके रखें, अपनी बुक्स कॉपी को प्रॉपर अरेंज करके रखें, अपनी ड्रेस को प्रॉपर अलमीरा में सेट करके रखें। ठीक है, क्योंकि जब आप फिर घर से बाहर निकलेंगी और जब आप लौट कर आएंगी और बच्चे ये छोटी छोटी चीज़ों को भी मैनेज कर लेंगे, तो आपको अंदर से एक खुशी होगी कि हाँ, मेरे बच्चे जो है इन कामों को करने से वो सीख भी रहे हैं और घर भी जो है व्यवस्थित तरीके से है। सो आपको कोशिश यही करनी है कि आपको छोटे छोटे कामों को बच्चों को डेलीगेट करना है। ऐसे बच्चे जो रहते हैं वो लाइफ में बहुत ग्रो करते हैं, वो आगे चल के बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ये थे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिन्हें फॉलो करके आप जैसे तमाम लेडीज़ जो घर से बाहर निकलकर जॉब कर रही हैं या घर में जॉब कर रही हैं, अपने घर को, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हैं या फिर अपने पैशन को पूरा कर रही हैं, तो वो जो है उन्हें कभी भी ये ख्याल नहीं आएगा कि उन्हें अब अपनी जॉब को क्विट करना चाहिए। ठीक है, वो अपनी वर्किंग लाइफ को भी और साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ दोनों को प्रॉपर बैलेंस करके चल पाएंगी। सो अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मैं ऐसी और हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। बाय बाय।